भूप भवन भोलेनाथ की पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर और विशेष रूप से इस मिथिला ज्ञान नगरी में आपको इस रूप में पाकर सोचने के लिए विवश हो गया। आज मिथिला में तो मिथिला नृपति की पुत्री का स्वयंवर है, ऐसा मैंने जाना। कोई नृपाल अपनी पुत्री के स्वयंवर में किसी दिव्य आयुध को इस स्थिति में पहुंचा रहा है। यदि यह दिव्य आयुध सजीव है तो पुत्री के विवाह में इसकी बलि क्यों? यदि यह दिव्य आयुध निर्जीव है तो भी पुत्री के विवाह में इसको नष्ट कराने की ये विधा क्यों? यह प्रश्न है इस समाज के वक्त प्रशालन का, और जब तक हमारे इस प्रश्न का उत्तर इस समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, कोई भी बोलो तो साहस न करे के संकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहा सवार उसके गलगल को दिया जाएगा और ये रावण उसके शीश को काट कर इस वेद का समर्पित करेगा। सुना आप लोगों ने श्री रावण जी के वचनों को। श्री रावण जी का मिथिला में आगमनों उपरांत राजा जनक के द्वारा यथोचित अभिवादन, लंका की वस्तु स्थिति से श्रीमान जी को अवगत कराना, प्रभावित हुए श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया। किंतु रावण जी के वक्तव्य राजा जनक के प्रण के विरोध में प्रतीत हो रहे हैं। चलता हूं, समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे गुरुबंधु हैं, मेरी बात उनके समझ में भी आएगी। ओ दशग्रीव दशानन दशकंठ केकसी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट श्री रावण जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान। श्री रावण जी, आपके द्वारा राज समाज के मध्य एक घोषणा की गई जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि क्या अभी तक किसी नेपाल के द्वारा आयुध का खंडन अपनी पुत्री के विवाह में, यदि ये आयुध सजीव है तो क्यों और निर्जीव है तो क्यों? दिव्य आयुध का खंडन पुत्री के विवाह में क्यों? विचार करने लगा कि आपका विरोध केवल इस वजह से है कि सीता के पारिग्रहण संस्कार में इनका खंडन क्यों कराया जा रहा है। अब आपने जो मत रखे वो तो है, पहले तो ये स्पष्ट करना समाज में आवश्यक है कि ये सजीव है कि निर्जीव है। तो प्रथम बिंदु पर मेरा मत कि क्या आयुध भी सजीव हो सकते हैं? क्या आयुध शस्त्र भी सजीव होते हैं? अगर होते हैं तो अवगत कराएं। दूसरी बात आपके द्वारा किया गया, आपके द्वारा दूसरा बिंदु रखा गया कि यदि ये निर्जीव है तो एक दिव्य आयुध का खंडन पुत्री के विवाह में क्यों? तो यदि ये निर्जीव है, मेरी दृष्टि में ये निर्जीव है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, लेकिन आपने कहा दिव्य है, तो पुत्री के पारिग्रहण संस्कार में यदि ये दिव्य है तो पुत्री भी दिव्य है, यदि ये दिव्य है तो पुत्री भी दिव्य है, और एक दिव्य के माध्यम से एक दिव्य के लिए एक दिव्य की खोज है। इसमें आपका विरोध क्यों श्रीमान जी? श्री बड़ा सोची, आपका ये कथन कि ये निर्जीव है, तो सीधे सीधे वार्ता के बिंदु पर हमारे कोई भूमिका नहीं। हमने पक्ष नहीं लिया कि ये सजीव
निर्जीव है, ये मेरा पक्ष नहीं। हमने इस राज समाज के अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया था कि यदि ये सजीव है तो इनकी बलि क्यों, यदि ये निर्जीव है तो भी इनका खंडन क्यों। चलिए, आपके द्वारा एक पक्ष लिया गया कि ये निर्जीव है। अगर ये निर्जीव है, भगवान शंकर के हाथों की जो वस्तु कभी शोभा रही हो, जिसके लिए ये कहा गया हो कि इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठे, विश्व जगत में दो धनुषों को श्रेष्ठ माना गया हो, 16 पीढ़ी तक जिसकी पूजा और अर्चना होती रही हो, तो मेरा तो ये मानना है कि निर्जीव वस्तु भी सजीव हो जाती है। अगर हम आपका पक्ष एक क्षण को स्वीकार कर लें कि निर्जीव है, तो 16 पीढ़ी तक यदि पत्थर की मूर्ति की भी उपासना की जाएगी तो वो सजीव हो जाएगा। अब मेरा पक्ष ये बनता है कि यदि ये सजीव है तो इनका खंडन क्यों। श्री राम जी, एक आपके द्वारा बिंदु लाया गया कि ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा कभी हुआ करते थे, गतम न सोचम, जब थे तब थे, अब नहीं है तो आज नहीं है, पहला दिन। दूसरी बात, आपने कहा कि ये दिव्य है, ये दिव्य है, इमे दो धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोक अभिपूज्यते, तो सीता भी तो दिव्य है, दिव्य सीता भी तो है। हाँ, आप जो अपना बिंदु रख रहे हैं कि 16 पीढ़ी पूर्व देवराज को ये दिए गए और 16 पीढ़ी से लेकर के आज तक राजा जनक के द्वारा इनका पूजन अर्चन वंदन सभी किया जा रहा है। तो अगर किसी पत्थर को भी पूजा जाए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सभी लोग जितने भी नेपाल यहाँ बैठे हैं, अपने घर में पूर्वजों की जो प्रतिमाएं होती हैं, जो चित्र होता है, चित्र, उसकी पूजा उपासना रोज करते हैं। क्या भैया उसमें प्राण आ जाते हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? अगर उसमें नहीं तो इसमें क्यों? और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसकी विधि होती है, शास्त्रोक्त विधि। हाँ, आप पंडित हैं, ये अवश्य है, लेकिन आप उस विधि को नहीं समझ रहे हैं। शास्त्रोक्त विधि के द्वारा उसमें प्राण स्थापित किए जाते हैं, ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। क्या इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है? श्री राम जी, वो कोई चिंतन है आपके द्वारा, आपको सारी बात कह रहे हो कि अगर किसी पुरखे की तस्वीर या चित्र हम अपने घर में टांग ले तो क्या उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? तुम्हें यही नहीं मालूम है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और प्राण आना क्या होता है? तो पहले तुम्हारे लिए समझना होगा आवश्यक। प्राण आना एक अलग विषय है, प्राण प्रतिष्ठा एक अलग विषय है, और पूजन और अर्चन करते करते प्राण प्रतिष्ठा हो जाना ये एक अलग विषय है। जनमानस सामान्य व्यक्ति कोई भी मनुष्य अपने घर में नहीं करके आता कहीं से भी, और नित्य प्रति उसका पूजन करता है। तुम्हारे अनुसार तो प्राण आ जाने चाहिए और उसको स्थानांतरित भी होना चाहिए। जो तुम्हारा जो सोच हमको लग रही है, तुम्हारा जो विचार का बिंदु हमको लग रहा है, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यह श्रद्धा का विषय होगा। इतने वर्षों तक जिसकी पूजा होती रही, इतनी पीढ़ियों तक जिसका पूजन और अर्चन होता रहा, क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई? ये विचारणीय विषय, विचारणीय बिंदु है। न जाने कितने देवालय जहां पर देव मूर्तियां रखी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उनका पूजन हो रहा है, क्या उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है? क्या वहां जाने वाला भक्त अपनी याचना को उनसे नहीं कहता? अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो क्यों कहे? वो स्वीकार करता है कि ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, प्रतिष्ठित मूर्ति है, तभी वहां पर पहुंचता है। चलो एक छोड़ते हैं यहां पर। ये सजीव है। अगर हम भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध देखें, जब ब्रह्मा जी के द्वारा शंकर का और विष्णु का युद्ध श्रेष्ठता को लेकर करा जाएगा,
कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। गतमाल युद्ध देखें तो वहां पर सारंग का चल जाना और इनका स्तब्ध हो जाना, इससे भी यह सिद्ध होता है कि ये सजीव है न कि ये निर्जीव। श्री रावण जी वहीं से ले लिया जाए, मूल बिंदु पे आप पहुंचे। अगर वहां ये स्तब्ध ना हुए होते विष्णु और शिव के युद्ध में, अगर ये स्तब्ध ना हुए होते तो आज ये यहां ना होते। जिस समय विष्णु के द्वारा अपने सारंग से टंकार की गई तो ये स्तब्ध हो गए, और जब स्तब्ध हो गए तो शिव जी क्रोधित हुए और इनका त्याग कर दिया। धन रुद्रस्त संकुतो विदेहे सुमायसा, जब ये त्याग है तो इनकी रक्षा कौन करने वाला है? शिव जी के द्वारा त्यागे हुए व्यक्ति की क्या कोई रक्षा भी कर सकता है? एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। सती जी का त्याग जिस समय शिव जी के द्वारा किया गया तो स्थिति क्या बनी? नित नौ सो सती उर्भारा और कब जाई हर दुख सागर पारा। नित्य वो दुखी रहती थी और मनाती थी ईश्वर से कि किस प्रकार से ये देह हमारी छूट जाए। तो ये भी तो उनके द्वारा त्याग है। हाँ, एक बिंदु आपके द्वारा और प्रारंभ में लाया गया था कि देवालयों में प्रतिमाओं की नित्य पूजा की जाती है और उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो अगर ये सजीव हैं तो सजीव के लक्षण भी होने चाहिए। अगर ये सजीव हैं तो सजीव के लक्षण भी होने चाहिए। सजीवों के लक्षण होते हैं, सजीव स्वतः चलने में सक्षम होते हैं, सजीवों में शोधन की क्षमता होती है, सजीवों में वृद्धि के गुण होते हैं। उनमें से अगर एक भी में कोई हो तो आप अवगत करा दें। श्री राम, ये जितने लक्षण तुमने सजीवों के बताए हैं ये किसके हैं? इस पर तो चिंतन कर लिया करो। खाली सजीवों के लक्षण पड़ जाए और इसके बाद आकर तुमने प्रोग्राम प्रारंभ कर। ये भूतों के हैं, ये सजीवों के लक्षण भूतों के हैं। भूत अर्थात पंच तत्वों से मिलकर जिनका शरीर बना है वो, ये विशिष्ट लोगों के नहीं है। ये पढ़ाना जाके किसी और को सजीवों के लक्षण निर्जीवों के लक्षण हमें बता पाओ। जहां भूत की चर्चा होगी वहां तुम्हारे इन सजीव लक्षणों की चर्चा होगी, और जहां विशिष्ट और दिव्य की चर्चा होगी वहां इन लक्षणों की चर्चा कराते कहां तक कर रहे हैं। चलो दूसरा बिंदु, आपका यह कथन आपने पूर्व में कहा सीता दिव्य है। हमारा विषय सीता नहीं, सीता दिव्य होगी लौकिक होगी, हमारा विषय नहीं। आपने जो कहा कि भगवान शंकर के जो द्वारा जो त्याज्य है ये भी हमारा विषय नहीं। विषय है हमारा सजीव अथवा निर्जीव। तुम्हारा पक्ष है सजीव निर्जीव, मेरा पक्ष है सजीव। हमने तुमको एक उदाहरण के द्वारा यह सिद्ध किया कि जिस समय भगवान शंकर और विष्णु का युद्ध हुआ वहां पर ये स्तब्ध हुए, तुमने स्वीकार किया कि स्तब्ध हुए। स्तब्ध हुए तभी त्यागे था। स्तब्ध कौन होता है? निर्जीव होता है कि सजीव होता है? स्तब्धता का गुण किसमें पाया जाता है? सजीव में अथवा निर्जीव? जो सजीव होगा, जिसमें चिंतन होगा, जिसमें प्राण होंगे वही स्तब्ध सामान्य स्तब्ध हो जाएगा। कर खंभे को स्तब्ध मान लिया कि चलो हाँ ये भी सजीव स्तब्ध कर दिया तुमने, नहीं कर पाओ। जो सजीव होगा उसी में इस प्रकार के गुण पाए जाएंगे। और सजीव निर्जीव क्या क्या क्योंकि भूतों में और दिव्यों में अगर तुलना करने लोगों समस्या हो जाएगी, बड़ा सोचित तुम्हारे लिए। अच्छा चलो एक तुम्हें और बताओ। एक योनि है अर्वाक रिष्ट योन, क्या ये प्रश्न है हमारा तुमसे श्राद्ध समाज के अंदर। अर्वाक रिष्ट योनि है क्या? अगर वो योनि तुम सिद्ध कर लोगे क्या है और क्यों है, तुम्हें अर्थ नहीं पता होगा योनि को छोड़ो। यही नहीं बता पाओगे कि इस योनि के अंतर्गत आते कौन कौन लोग, उस योनि के अंतर्गत ये आते अर्वाक योनि के अंतर्गत। और अर्वाक योनि देवकोट की योनि है, देवों की योनि है, तिर्यक योनि पशुओं की योनि है, योनि नहीं। श्री आपका बिंदु चले। श्री राम जी आपके द्वारा
एक चिंतन समाज के अंतर्गत लाया गया, उसके लिए साधुवाद, जो आपने योनियों के विषय में बताया। योनि के विषय में नहीं बताया हमने, सजीव और निर्जीव का अंतर। दूसरी बात, आपके द्वारा जो कहा गया प्रारंभ में कि यदि ये सजीव न होते तो क्या स्तब्ध होते। व्यक्ति यदि ईश्वर से अलग हो जाए, एक और चिंतन दे रहा हूं और आप स्वीकार करेंगे, व्यक्ति यदि ईश्वर से अलग हो जाए तो मृत होता है। जब तक वो शिव जी के पास में थे तब तक जो है जीवित थे, आज पास नहीं है तो मृत है। और मानस प्रमाणित करती है, कौल, कपल, कामी, अति मूढ़ा, जीवित 100 सम 14 लोगों को बताया गया है। जीवित 100 सम 14 प्राणी, भले ही वो जीवित हो लेकिन 100 के समान। एक यही रुक जाओ, इनको तुम कौल कहोगे कि अतिमूढ़ा कहोगे, या वो 14 श्रेणियां जो तुम गिरा रहे हो अर्धाली में, किस श्रेणी के अंतर्गत इसको लाओगे? ये स्पष्ट कर दो समाज के अंतर्गत। श्री रावण जी, जिस समय ये स्तब्ध हुए, विष्णु भगवान युद्ध में जब ये स्तब्ध हुए, उस समय इनकी स्थिति क्या थी? अगर व्यक्ति कोई युद्ध कर रहा हो किसी से और सामने वाले से डर जाए, पराजय स्वीकार कर लेगा, ये स्तब्ध होकर खड़ा हो जाए। स्तब्ध क्यों हुए थे? सामने सारंग था, इसलिए स्तब्ध हुए। विष्णु जी के सारंग से स्तब्ध हो गए। सारंग से स्तब्ध हुए? विष्णु जी से। इतना पता अभी विष्णु जी से, तो विष्णु जी ने क्या किया था स्तब्ध हो गए? टंकोर सारंग की थी ना, विष्णु जी की हुंकार से स्पष्ट हुए थे। जाके अक्षर देख लो, मेरा पन्ना पलटा करो, खाली वो चलाते रहते उससे काम नहीं चलेगा, पन्ने पलटा करो। भगवान विष्णु की हुंकार से ये स्तब्ध हुए थे, और यही से यह सिद्ध होता है कि सजी जबरदस्ती कभी कतार है, इससे हुए उससे हुए। अरे वो पलटो, वो पन्ने पलटो। बात होगी दैतेंद्र बल के सुषमन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अंब का वरदान है तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जग ने कौन सी टूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों? श्री रावण जी, शंभु के अपमान की नीति नहीं अपनाई है। वो दिग्विजयी लंकाधीश्वर, तुम हृदय संतुलित करो। आज ये मानव समाज में आए हो तो मानवता से व्यवहार करो, नैराश्यपूर्ण मैथिल समाज में नव आशा का संचार करो। ये सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदा के विचार करो। रह गई अगर कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सब पानी। मिथिला में आकर 10 कंधर मत करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, मलमंडप मल में सजने दो, और लंकेश में बनो बाधा, भावरस या की पढ़ने दो। सीता के संकुचित अरमानों पर और लंका विराट पर करो गार। तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। हृदय हमारा संतुलित, अगर हृदय हमारा असंतुलित हो गया तुम खड़े तो रहता है, मैं भौला के गिर जाऊंगा। अरे समाज के अंतर्गत एक वार्ता हो रही थी जिस पर चर्चा नहीं हुई, कुछ उस पर भी आपकी चर्चा चली। आपने कहा था कि भगवान शंकर ने मैया सती का त्याग किया, और फिर ये जुड़ा था कि जो भगवान शंकर से च्युत हो जाता है, अर्थात जिसको भगवान शंकर छोड़ देते हैं, उसका पतन हो जाता है। क्या मैया सती का पतन हुआ था? लेकिन तो बड़ा छूटा हुआ था, तो हमने एक बार समाज के सामने इस विषय को आना चाहिए। बस यही छोटा सा, हाँ छोटा सा, क्या मैया सती को शरीर नहीं त्यागना पड़ा था? क्यों त्यागना पड़ा? शिव जी की बात को न मानना, इसी कारण था। दूसरा कारण आपकी दृष्टि में दक्ष की पुत्री होने के कारण शिव जी ने त्याग जो सती का किया, उसके मूल में क्या है? शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनके आराध्य की परीक्षा लेना शिव जी की इच्छा के विरुद्ध। अरे इसके पूर्व गणेश जी ने न जाने कितनी बार शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या शिव जी ने गणेश जी का कभी त्याग किया? अगर यही है तो, अगर तुम्हारा विषय सही है, इसलिए कहते पन्ने पलटा अरे उससे नहीं होता, ऐसा नहीं है। जिस समय चलो आपको बता देता हूँ, समाज
समाज में बता देता हूं, तुमको भी कोई बताएगा नहीं, जानकारी है नहीं बताएंगे। जिस समय भगवान शंकर से सती के विवाह की वार्ता चली, भगवान शंकर विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान शंकर, नाम नहीं लूंगा, जिनका अपने मन में स्मरण करते हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनके निवेदन पर भगवान शंकर ने विवाह के लिए सहमति व्यक्त की। और उसमें कहा भी था, वहां पर कहा गया था कि जब भी सती के द्वारा हमारी अवहेलना हो, वो विषय नहीं था, वहां वाला विषय नहीं है जो जिस विषय को जोड़ रहे हो, यहां पर आओ, जब सती और शंकर का मिलन नहीं हुआ है उस समय विषय पर आओ। तब भगवान शंकर के द्वारा कहा गया कि जब सती के द्वारा या जिससे मेरा विवाह होगा उसके द्वारा मेरी अवहेलना की जाएगी, मैं उसी से उसका परित्याग करूंगा। और इसके बाद फिर तुम्हारी वार्ता सही कि भगवान शंकर ने सती का त्याग इसलिए किया कि भगवान शंकर के मना करने पर भी सती दक्ष यज्ञ में गई अथवा उनके आराध्य की परीक्षा लेने गई। इसके बाद तुम्हारी सही है, पूरा जानो, क्रम से जानो। तो बात सुनी, तुमने कहा हृदय संतुलित करो आज, तो मैं विष पीने का अभ्यासी, मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता, भय खाते जाते हुए पथिक जाता उस राह नहीं डरता, मुझको विष पीते हुए देख अमृत स्वयं घबराती है, मुझको छूना तो दूर रहा वह दूर खड़ी डर रहती है, ये है मेरा सच्चा स्वरूप, फिर काहे तू दम भरता, मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। विश्व कर दूंगा छाड़ छाड़, आन बान शान से भी शान सब धूल में मिलाऊंगा, ये धरधरा पर्दा धजोर रसातल माए सप्तदीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा, आमे से शंकर भयंकर तेरी रक्षा में एक भी न मालूम तुझे धूल मैं दबाऊंगा। या फिर समझाओ वीर तो है बार बार, आज तेरे वंश का आज सुना बचाऊंगा। शंकर भयंकर हमारी रक्षा में आएंगे, हम खुदा पढ़ रहे आप तुम्हारे जैसे लोग को बुलाने की आवश्यकता नहीं। अरे तुझे अच्छा भी तो त्रिकोण का भी बचाएगा, फंसेगा, नाचेगा महाराज, सांस से फिर बोला जाएगा, ये चंडी को प्रशासी है जैसे तो बहुत देर का पानी फूट जाएगा, नहीं चल हाथ में तो सारी शोषण का द्वारा फूट जाएगा। तो करना था उन्होंने सफा हुआ एक प्रोजेक्ट समुदाय चीज़ पढ़ाई भांगा लगेगी, बागरी हाथ खपड़ ले पूजा पैदों की जमाना लगाएंगी, बागरी सागरी पिछागरी और संगुला है ये बर्दानी पर फल में जाएंगी, पाखा कर लाई कहाँ से बदलाऊं ये सोचते को कदम गिरावेगी। चले सपने चले फैसला से घाट रहे, ये तूफान को उनके साथ रहे, आंधी अंदर में घाट रहे, ये नक्षत्रों की माला टूटे, नव चल रहे, ऐश्वर्य के बहा, ये धरती डोले सागर खाले सारे सभी कपड़े बहा, क्या सूरज छिपाओ पाए, ये लंबे सूरज चला तारे, डगर सुखाई क्षमताएं, ये बादल बरसाए अंगारे, जाकर पाए ठिकाना कहीं, और पृथ्वी फूटेगा, सुनारू फूट जाएगा, इससे की बदल में धक्के की जा, तो रात बलपूत्र फूट पी जाएगा, ये क्या मजबूता का करता हो जाए, बोला बतला दूं, ये राक्षसन रावण का स्वभाव फूट जाएगा। हमारी भाषा को नहीं संभाले सुनेंगे, ये लोगों की रसार भाई की लोगों के सागर उड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये धरती रसिया फट जाए, अरे कुंडली से करके जोड़ जाए, ये जोड़ी चढ़ जाए, दुनिया उसका जवानी के, अरे की गाल फेंक के दिगंत, घूमेगा मेरा दिमाग तो, पृथ्वी गालों से गूंजे अनंत, हम खंडन करने वाले के, अरे वो छस्तर पे अंगार गिरेंगे, बगैर दारू पास और तो नहीं संभाले हम संभालेंगे। क्या कह रहे हो बगैर दारू 1200 पाएगा ठिकाना कहीं, पृथ्वी फूटेगा, सुमेरु टूट जाएगा, शेष की प्रजा ने धक्का दिया, तुरंत बलपूत फूट पी जाएगा, केवल दुर्बंधता का करता हूँ ध्यान में ना बता दूं, राक्षस रावण का स्वभाव फूट जाएगा। सावधान अपना होता जाता है, ये क्रोध काम का मल ये मेरा चलता जाता है, ये कदम हो गए आगे तो फिर अपनी सोच में होगी, चाहे और पहले फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी, ये
ऐसी करीबी चाल चल रही है। मैं आदत आज बुला लूंगा और छीनूंगा तुम्हारा लोहा लंगा। मित्रा से मार कावल बनकर मैं बनकर मैं दिक्कत नहीं उठेगी, कापेंगे ये हिमालय खाई कभी जब छूत करवाए मेरे की शक्ति अलौकिक है। भूतल में कभी चंद चिंता में कांग्रेस को करने लगता हूँ मैं ये प्रोफाइल घूमने लगता है। मैं जब करता हूँ शुमुंड माल में मुंडों को भरने लगता हूँ। कांग्रेस को रतांडो करने लगता हूँ। पैर ही भाग उठे तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। फटने लगे टक्कर के लगने से बाहर चलावेंगे। क्रोध में ज्वालामुखी शांत में मलागिरी पक्के खुलावेंगे। और कहीं हो गया निशंकान मेरा दिल तो मिथिला से भागने के मैं रोग भी सुना देता ये मैं जब करता भीषण रोदन तो कोट का पुरुषों के कंठों का कर देता कतन। शुमुंड माल में कोट अरे मुंडा का भरने लगता हूँ। रगवत भाई का जुर्म में शिवतांडव करने लगता हूँ। कुछ अनुबंध हो कुछ संबंध हो, कुछ अनुबंध हो कुछ संबंध हो, प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका माथे पर तेरे लगा देता। और छीनता ये लोहा लगा कहे थे, छीनता तुम्हारा लोहा लगा मिथिला से मार भरा देता। ये त्रिभुवन अखिल भुवन में नहीं लगता अपना शाली हो। बलिदानी बलिकालाल में स्वयं महाबलशाली हूँ। और पानी दैत्याधीशों का ये खड़ा मैं पानी हूँ। ये संसार जानता है मुझको गुरुशंकर का वरदानी हूँ। ये त्रिभुवन अखिल भुवन में नहीं लगता अपना शाली हो। वो लंका के मानी अभिमानी मैं पानी तुम्हें पिला देता और छीनता तुम्हारा लोहा लंगड़ मिथिला से मार भगा देता। अनुबंधों संबंधों का ध्यान अब आ रहा है, प्रारंभ से नहीं आया अनुबंधों संबंधों का। वही तो कह रहा है, छाती थका रही कह रहे बच्चे प्रारंभ में आना चाहिए था अनुबंधों संबंधों का ध्यान। अरे मैं रोज भी सुना देता मैं भीषण रणतांडव की जाना रकवच कहे भयंकर चपड़ा में मैं करता पीछा हटा तब जाते आदि समय साया सिद्धार्थ से कुछ तेरा को शीघ्र सुना देता। मैं रोज भी सुना देता, मैं रोज भी सुना देता। सुनाने की बड़ी चाह है तो ये खुला हुआ छलुप करो यार, ये खुला हुआ छलुप करो यार। फिर देखो जोर जवानी का वो लाल लाला लंकापति करो ना कार नादानी का। ये खुला हुआ छलुप करो यार, फिर देखो जोर जवानी का। और अगर अकेले में लगता हो तो लंका से तुम सैन बना लो, सुखदेवनाथ को खबर करा दो। ये अस्त्र शस्त्र तुम सभी सजा लो, इस जहाज में धार धरा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस बल्लंदर को खबर नहीं थी। रोज मरेगी मात के कसी, हाय हाय बस करो बेबसी। और कर न सका कुछ तेरा बेटा इस बल्लंदर वंशाली का। कहीं मर गए मेरे हाथों तो फिर क्या होगा? तो मिथिला में होगा बुरा हाल इस बार अभिमानी का। ये देखेगा संसार आज अब तो हर जोश जवानी का। और अगर अकेले डर लगता हो तो हम तो अकेले ही काफी है। बाप न हमारी बेटी और बेटा तीरंदाज। अगर अकेले डर लगता हो तो हिरण्यकश्यप को बुलवा लो, हिरण्यकश्यप बुला लो, बलनंदन बाप बुला लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस कंधर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर न सके उस लंकेश्वर विज्ञानी का। और मरोगे मेरे हाथों बेटा तो क्या होगा सुल्तानपुर वालों का? अच्छा बड़ी चिंता तो फिर साथ संबंधी हो चिंता स्वाभाविक है। तो फिर साथ ही चलोगे या फिर पीछे? ये तुम्हारा विषय है। तो चाहता हूँ रावण जी चलो लखो, अगर वीरता का ही परीक्षण करना है तो चलो लखो वही कौन बड़ी बलिबंड और जो उठाए हर्षाए के तोड़े धनुष प्रचंड। हाँ साथियों, बड़ा सुंदर जोशीला साहित्यिक अभिनय आप लोगों ने सुना।
जिससे प्रभावित हुए हैं हमारे सत्यन जी मिश्रा पामाखेरा। आपने 20 मुद्राएं सुंदर सम्मान पर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो प्रारंभ से ही इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो हम ही से कह रहे हो बल का परीक्षण इस पर करना, तो बल का परीक्षण अगर करना है तो तुम करो। क्यों? क्योंकि सुनो बात, भगवत पुराण, हम ली जान, व्यापार पान, कर ले उदान, मैं तक नहीं रह चाहे। तो देखो क्या अंदर जाओ। जिनके कछ विचार मन माही, तो चाप समीप महीप न जाही। ये धनुष हमारे गुरु का है, सीता से नाता जननी का है। ऐसी असमंजस पूर्ण स्थिति में ये बार वापस शोणितपुर जाता है। एक बार सभी जितने भी भगवान शिव के भक्तगण उपस्थित हैं अपने अपने दोनों हाथ ऊपर करें और उच्च स्वर से जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की, रावण जी जय जय भोलेनाथ की जय शिव। बढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बांस रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भाई माला घुमाने वालों, कभी देखा है नारायण को? तो भाई घंटी हिलाने वालों, कभी पाया है नारायण को? ये माला घुमाने वाले जिसको बुला सके, ये तपहोम करने वाले जिसको डिगा सके ना, तो ये वो शक्ति हमें है, वो दौड़ आए हैं। धन्य धन्य वो लोग जिन्होंने दर्शन पाए हैं। चलो साक्षात्कार करते हैं। चार वेद, 6 शास्त्र, उन 18 पुराणों की ज्ञाता, उस कंचन नगरी के सम्राट हे ब्राह्मण देवता, आपके श्री चरण कमलों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। जन जन को अपनी माया में भटकाने वाले राम, तुम इस रावण को अपनी माया में भटका नहीं पाओ। जो जगत का ईश्वर, जो जगदीश्वर रावण से प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन हाँ, वर्तमान में तुम क्षत्रिय तन में हो और ब्राह्मण तन समझकर तुमने मुझको प्रणाम किया है, इसलिए तेजवान भव, ओजवान भव, कल्याणमस्तु। इतने दिनों तक प्रतीक्षा कराई, इतने युगों तक प्रतीक्षा कराई। तुमने तो हमसे कहा था कि चलो हम दोनों मिलकर नीचे लीला करते हैं। तुम्हारी लीला का नींव का पत्थर मैंने बनना स्वीकार किया। इतने युग बीत गए, आज जब मिले हो तो इस दूल्हा स्वरूप में मिले हो, आने की खबर भी नहीं दी। कह रहो आपकी इस अमृतमयी वाणी से आज ये रावण कुछ सुनना चाहता है जिससे उसका तप्तमान हृदय संतप्त हो सके। श्री रावण, मैं हेतु तुम्हारे बस घर इस अपनी तल पर आ जाऊं। अरिशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहा जाऊं। कुछ दिवस मध्या शीताश ये धरणी का भार हटा दूंगा। बैठा कर बाण विमानन में निज परम धाम पहुंचाऊंगा।
विश्वास क्यों हो गया? अगर यही वार्ता तुम उस चतुर्भुज रूपी छलिया रूप में करते तो मुझे विश्वास नहीं होता, किंतु तुमने ये वार्ता इस रूप में की है और मैंने सुना है कि रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को वह लक्ष्य पूरा हो। तो कह रहे हो अमर कथा लिख जाएगी, इतिहास के पन्नों पन्नों पर ये अमर कथा लिखी अवश्य जाएगी, लेकिन ये रामचरित करके लिखी जाएगी, रावणचरित करके नहीं लिखी जाएगी। हाँ, यह हो सकता है कि करुणे की शोभा तुम बनो और नींव का पत्थर न बनो। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही बुलंद होगी। और ये रावण तुमको वचन देता है कि अपने कृत्यों के द्वारा उस इमारत को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। तुम हमको मारोगे, बैठा के बाण विमान पे निज परम धाम पहुंचाओगे। रावण को मारना इतना आसान है? क्यों? क्योंकि मारे से ना मरना ये वरदान मिला विश्व भर से। इतना मारना आसान नहीं। मेरे साथ शक्ति है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। आज तुम्हारे पास शक्ति का अभाव है और मेरा मंदोदरी रूपी शक्ति मेरे पास है। इसलिए तुमने कहा है तो तुम्हारे वचन को सत्य मुझे करना है। जाओ, अभी तक हमारा इस धनुष के तोड़ने पर प्रतिबंध था, अब अभी से इसी क्षण से मैं अपने इस प्रतिबंध को वापस लेता हूं। जाओ, धनुष का खंडन करो और शक्ति का वर्णन करो और संपूर्ण शक्तियों के साथ तुमको मैं आमंत्रित करूंगा लंका में। कहें तो आपके भाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दो। हे राम, तुम्हारी बाम भकुट पर ये पितामर बनवास लिखा, और भकुटी दहिनी दुशरे खा बिच इस लंका पट का नाश लिखा। हमरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर तुम गाधे के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज चार अंश उपजाए हो। मगतारी अहिल्या नारी को निमंत्रण देता हूँ और सीधे लंक चले आना। इस दशमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरी छल से बल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाना। पन पन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खोबर लाऊंगा। सीता मिस मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना। विमानन के निज परम धाम पहुंचा देना। एक बार समस्त मतलब प्रेम से घोष करें, बोले चतुशंकर भगवान की। अब हमारा और आपका मिलन लंका के समन्वय होगा। हमारे हाथ में होगी चंद्रहास, आपके हाथ में होगा सारंग। दिखाऊंगा अपने पौरुष को, देखूंगा आपके कला कौशल को। ये बहुत ही शुभ अभिनय आप सभी लोगों ने देखा। रावण